गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आवाज सही तरह से आ रही है? बोलो भाई। वीडियोस वगैरह ऑन कर लेना अपनी, सब बच्चे। पास्ट असेसमेंट के क्वेश्चन कर लिए? बोलो, बताओ भाई बताओ। पास्ट एडजस्टमेंट का क्या हाल है? कितने कितने क्वेश्चन हो गए, कितने कितने रहते हैं? क्या सक्सेस रेशियो रही क्वेश्चन करने की? कितने हुए कितने नहीं हुए? अपने अपनी वीडियोस वगैरह सब ऑन रखना। कभी भी चेक हो सकते हैं और आप बाहर जा सकते हैं क्लास के उसी वक्त। जी ये लीजिए। हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा, कुछ डाउट वगैरह है? क्वेश्चन कर लिए नहीं किए कुछ तो बताओ। हो गए हैं नहीं हुए हैं? डाउट है? करा दो, दोबारा बता दो, कुछ तो बताओ। कौन सा कराऊं बेटा? 113, 113। सेम डाउट है? अभी लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस। वीडियो तो ऑन करो यार, ये शर्माओ मत करो यार। सुबह से शाम तक नहा धो के बैठते हो फिर भी मुंह छुपाते रहते हो ऐसे करके, क्यों? क्यों क्यों क्यों? हाँ जी। आज सच कुछ नहीं है, जो आपने बना रखा है तो डीड है, ओरल है तो एग्रीमेंट के बेसिस पे बात कर देते हैं लोग बस। ओरल हो सकती है लेकिन देखो रजिस्टर्ड बन जाएगी तो प्रॉपर पार्टनरशिप डीड बोली जाएगी। लोग, हाँ हम आपस में एग्री करते हैं, म्यूचुअली एग्री है, लेकिन वो उसको हमने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है फिर। नहीं भाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट जब आपने किया तो उसके अंदर अगर आपने रिटर्न में रखा है उसे, और जो गवर्नमेंट बनाती है या जो गवर्नमेंट से बनती है उसके बहुत रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। डिपेंड्स। वीडियोस ऑन कर लीजिए बेटा सब बच्चे अपनी अपनी, जल्दी से। और पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर क्या डाउट बोला आप लोगों ने? 113। टॉपिक तो समझ में आ गया ना? मैंने वीडियो भी सेंड की थी दोबारा, आई होप देख ली होगी आप सबने। जो लास्ट क्लास मिसिंग थे वो भी। तो 113 वीडियो ऑन नहीं है बेटा। उद्धव, यशिका, एरा, बेटा वीडियो ऑन करो अपनी, सब सब ऑन रखो। हाँ जी बेटा 113। इसके अलावा हो गए बाकी? इसके अलावा बाकी हो गए सारे? कोई डाउट नहीं किसी को किसी भी क्वेश्चन में? मैंने क्वेश्चन दिए कौन कौन से थे वैसे आपको? बोलो। क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में 108 से 113 है ना? 108 से 113 बोल रहे हो ना आप शायद? आज कुछ ट्रिपल वन नहीं था? ट्रिपल वन हमने यहीं पे करा, क्लास में हो गया था ना, इसलिए नहीं किया होगा मैंने होमवर्क में। तो 108 में कोई डाउट नहीं किसी को? 109 में हो तो बता देना भाई प्लीज, रिस्क मत लेना, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। 110, 112, कोई डाउट नहीं, चलिए 113 पे आते हैं फिर। आंसर मैच नहीं हुआ? आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट से देना था? और आपने किस रेट से दिया? तो आपने ज्यादा दिया है कम दिया? कम दिया। तो अगर आप और देंगे तो पार्टनर्स में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? तो अगर मैं 112 की बात करूं तो 112 राम श्याम, और नाम क्या है एक और? मोहन। राम श्याम और मोहन है ना, यही नाम है ना? लीजिए, आपने इंटरेस्ट लेस क्रेडिटेड बाय कितने रुपए? रुपए क्या, कितना परसेंट? 1%। चेक करो बेटा 1% कितना बन रहा है आपके हिसाब से? 3000,
1000 और कितना 2000, इतना और देना था ना, टोटल मिलाकर कितने का फर्क पड़ गया 6000 का। अच्छा अगर आप इतना इंटरेस्ट दे देते तो पहले प्रॉफिट कम होता या ज्यादा होता, कम होता। तो 6000 का आपका एक तरह से रिवर्सल करना होगा, और कौन सी रेशियो में करना होगा, रेशियो क्या दी हुई है 2:1:2, कितना कितना निकलता है ये 5 12 2400 का नेगेटिव, 1200 का नेगेटिव और 2400 का नेगेटिव। चेक कर लीजिए 600 200 नेगेटिव 400 नेगेटिव। बताओ क्लियर रिधिमा? स्क्रीन शेयर नहीं हुई यार। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक मेरी? नो सर। अरे यार जब से बोल देते मैं करे जा रहा हूँ, सॉल्व करे जा रहा हूँ आप लोगों ने बोला ही नहीं। ये देखो चेक करो एक बार देखो, क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर। हो गया 113 में क्वेश्चन ने कुछ बातें बोली हैं। मीता एंड उषा, रेशियो क्या बेटा इनकी, 2:3। और इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है 140 और 120। मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32,000 and 24,000 की ड्राइंग्स की है इन्होंने, एंड बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 16 को। बेटा हमारा ईयर एंड क्या था 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016, उन्होंने विड्रॉ कब किया है? 1 जनवरी। तो क्या लगता है इंटरेस्ट कितने टाइम का लगना चाहिए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का। उसके अलावा क्वेश्चन ने बोला है इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था या नहीं देना था? क्या आपने दिया? नहीं दिया। अगर आप इसे दोगे तो पार्टनर्स में प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना था या लेना था? क्या आपने लिया? तो क्या करोगे? उसके बाद मीता को कमीशन देनी थी या लेनी थी? तो इसे पार्टनर में क्या करोगे? प्लस करोगे। अच्छा इन तीनों की वजह से क्या प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? तो इन तीनों का जो नेट इफेक्ट होगा प्रॉफिट और लॉस का, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। समझे? करें यहां तक अगर समझ में आ गई है बात तो? हाँ जी। यार क्वेश्चन कौन चल रहा है अभी 1-1 मैं 1-1-2 में ढूंढ, मैं 3 में ढूंढ रहा हूँ, कौन सी बात कर रहा है? क्वेश्चन के बीच में पूछा करना। अभी तू कहाँ पहुंच गया एकदम से? अभी 1-1-3 पे रहे, 2 मिनट बाद बात करते हैं 1-1-2 के बारे में। हाँ भाई 1-1-3 बताओ पहले तो, ये पॉइंट क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो पार्टनर्स में क्या करेंगे? प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, लिया या नहीं लिया? क्या करेंगे? माइनस। क्या सैलरी पार्टनर को देनी थी? क्या आपने दी? तो क्या करेंगे? प्लस। और इन तीनों का नेट इफेक्ट जो भी आएगा वो उसका रिवर्सल भी करेंगे, और उसकी रेशियो क्या दी हुई है 2:3। क्लियर है यहां तक की बात? करें शुरू? लीजिए 1-1-3 में बेटा पार्टनर्स के नाम क्या क्या दिया हुए हैं? मीता एंड उषा। तो बताओ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया है सॉल्व नहीं किया ये वाला? किसी का भी नहीं हुआ है? आदित्य हो गया वाला क्वेश्चन? चलिए गुड। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना परसेंट निकालने के लिए बोला है? 6%। किसका निकालेंगे बेटा? कौन से बैलेंस का निकलेगा? 1,40,000 का और 120 का। 140 और 120 के ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। 140 का 6% कितना होता है?
8400। अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत हो तो आप क्रेडिट से भी कर सकते हैं कि क्रेडिट डेबिट कर लीजिए। जो उन्हें देना है वो क्रेडिट, जो उनसे लेना है वो डेबिट। क्लियर? और दूसरा कितना बेटा, 120 का कितना परसेंट? 6%। ये लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आदित्य इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला? कितनी कितनी ड्राइंग दी थी? 32,000 पे कितना परसेंट? तो 32,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स कितना आया? 64 क्या? 480, 480 आ रहा होगा आई गेस। 480, हाँ 480 आएगा, ठीक है। और दूसरा कितना है बेटा? 24,000 6% इंटू 3/12, ये आ रहेगा आपका 360। ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। या आप इसको प्लस, इसको प्लस, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इसके अलावा और क्या देना है बेटा आपको? सैलरी 2 किसको देनी है सैलरी? मीता। तो मीता को सैलरी जाएगी तो बेटा मीता में प्लस होगा या माइनस होगा? तो 8,000 क्रेडिट या प्लस। चेक करिए इनका नेट इफेक्ट कितना बना, इसका टोटल कितना कितना है। ये हो गया है 15,600, ये हो गया है आपका 840 नेगेटिव, और ये हो गया है 8,000 पॉजिटिव। टोटल कितना बनता है बेटा? 22,760। और कौन सा वाला बन रहा है, क्रेडिट वाला डेबिट वाला? तो अब हमें इसे रिवर्स करना होगा, रिवर्स प्रॉफिट्स। कितने से रिवर्स करोगे, सेम वैल्यू से? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत या करें आगे? अच्छा, इनका नेट इफेक्ट भी चेक कर लो कितने कितने आ रहे हैं। 6840 का क्रेडिट, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 15,920 का क्रेडिट, और 22,760 बेटा रेशियो क्या थी इनकी, रेशियो बताओगे? 2:3। तो 2/5 में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 22,760 का 2/5 कितना बन जाता है? 914 का डेबिट, और ये कितना बन रहा है बेटा? 696। लीजिए डिफरेंस चेक कर लीजिए। 6816 का क्रेडिट, 6816 का डेबिट। तो इतना देखो, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इतने लेंथी क्वेश्चन तक हमें पहुंचा नहीं पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब ऑब्वियस ही बात है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, टाइम कम लगेगा। तो कुछ एक दो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने घर से भी किए वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स के थ्रू ना आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, और आपको और क्लैरिटी बढ़ रही है इस चीज से। करें आगे चलें? चलिए, तो क्वेश्चन वाइज जो जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको करेंगे हम, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। अब आप आइए मेरे साथ क्वेश्चन 114 पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ध्यान से पढ़ना है। 114 एक नया क्वेश्चन है, नए पैटर्न के ऊपर, तो 114 सब ध्यान से पढ़ना।
सबने पढ़ लिया? Yes, sir. मुझे कुछ चीज पूछनी है आपसे, आप उसका जवाब देंगे। इस क्वेश्चन में कैपिटल कौन से दिए हुए हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग? बोलो बच्चों। क्लोजिंग। कैसे पता चला क्लोजिंग है? Balance of register. पढ़ो ध्यान से, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला। मोहन, विजय और अनिल, the partners of their the balance of their capital accounts being 30, 25 and 20,000 respectively. मुझे इस लाइन का मतलब बताना। In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2009, 24,000 had already been credited to partners in the proportion in which they shared profits. क्या मतलब हुआ इस लाइन का यहाँ तक का? Profit balance of the already. इन फिगर्स पे पहुंचने के लिए वो अपने प्रॉफिट्स क्या ऑलरेडी बांट चुके हैं? तो एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल में या क्लोजिंग कैपिटल में किस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी? ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी या क्लोजिंग में ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी? Opening. तो इसका मतलब जो अब आप कैपिटल आपके सामने है वो कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग। अच्छा, कुछ और भी बोला गया है। ड्राइंग्स कितनी कितनी हो चुकी हैं पहले ही? 5,000, 4,000 and 3,000. तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुका है और आपकी ड्राइंग्स ऑलरेडी क्या हो चुकी है, Minus. तब जाकर आपके पास क्या आया होगा। Closing. और आपने ये प्रॉफिट और ड्राइंग किस में ऐड माइनस किए होंगे? Opening. ओपनिंग में। नाउ अब हमें पता चला subsequently following omissions were noticed, it was decided to rectify the error. बेटा हम क्या करना भूल गए हैं? IOC. आईओसी देना भूल गए। और हम क्या करना भूल गए? Interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना भूले बेटा? चार्ज। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। बेटा एक बात बताओ, मेरी गलतियां क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर? आईओसी नहीं दिया और आईओडी नहीं, Profit गलत बांटा. आईओडी नहीं लिया, और इसकी वजह से क्या गलत बांटा होगा? प्रॉफिट। रेशियो दिया क्वेश्चन के अंदर, No, sir. तो क्या, मानेंगे. तो रेशियो क्या लेंगे? इक्वल। अच्छा प्लीज ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपने क्या गलत किया है? आईओसी नहीं दिया, कितना परसेंट? 10%. 10%. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको क्या सिखाया था, किस पे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे या ओपनिंग कैपिटल पे? Opening. बोलो बच्चों, किस पे निकालते हैं हम कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? ओपनिंग पे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा गिवन है? Closing. क्लोजिंग। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल कितना होगा एम का? Closing plus drawings minus profit. चेक करिए, ओपनिंग निकालना है। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको आईओसी का कॉन्सेप्ट कराया था, वहां पे बताया था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और इसके लिए आपको MVA सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, बेटा कितना कितना गिवन है? 30, 25, 20। इसमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट माइनस या प्लस? माइनस। प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में कितने कितने प्रॉफिट थे? 8,000 ईच, 24,000 टोटल था। और ड्राइंग्स क्या करनी चाहिए, कितनी थी ड्राइंग्स? 5,000, 5, 4, 3। लीजिए अब आपके पास क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 27, 21, 15। क्या अब आप आईओसी निकाल सकते हैं? Yes, sir. आईओसी कितना? 2,700, 2,100 and 300. देखो अब ये काम ना मैंने अभी तो कर दिया, आप एग्जाम में ऐसे नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं होगा इतना करने का कि आप लिख कर चेक करेंगे प्रॉपर। वहां पर तो ओरल कैलकुलेशन करनी होगी जी। क्लोजिंग दिया है प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ओपनिंग निकल आया और उसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम के अंदर ये लिखने का टाइम नहीं मिलने वाला आपको कि आप उसे लिखें प्रॉपर तरह से सॉल्व करें, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसको समझना होगा। आगे जब भी कोई ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो वो आपने ओरल करनी है, कोई रिटर्न बेसिस पे नहीं जाना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा? 27, 21, 15।
क्या लगता है ये हमने क्रेडिट किया होगा या डेबिट किया होगा? इसका टोटल कितना बन रहा है पता है? 63। डन। अच्छा, उनसे और क्या चार्ज करना है? कितना कितना अमाउंट दिया है? 250, 200 और टोटल कितना बन रहा है? तो बताओ नेट, बताओ इनका नेट कितना बन रहा है? 57 का क्रेडिट, ये क्या बना? 2450 का क्रेडिट, ये कितना बना? 19 का क्रेडिट, ये कितना बना? 1350 का क्रेडिट। और अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए? रिवर्स 5700 इन विच रेशियो? 1:1:1 इक्वली। क्या क्या होगा बेटा? 19 डेबिट, 19 डेबिट, 19 डेबिट। चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है। बोलो बेटा, चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो गया? 0। बेटा फोन म्यूट है, जिसका फोन है म्यूट करो। और अब चेक करो एम का, एम का कितना डिफरेंस आ रहा है? क्रेडिट हो गया। और किसका? ये वाला। आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट है बताइए मुझे। तो हमारे लिए कौन डेबिट हुआ अल्टीमेटली? अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल था 550 से। और क्रेडिट कौन हुआ? क्या नाम था एम का इसका? मोहन। मोहन कैपिटल क्रेडिट हो गया कितने से? 550 से। आप ना इस चीज को समझो, बस मेन काम ये है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतने लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, इससे बहुत इजी वाला आएगा। लेकिन डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं हम, बार बार प्रैक्टिस करके डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, उसको रिवर्सल कैसे करना है, ये सीख रहे हैं हम तो मेन। अगर कोई डाउट है बताइए, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चल दूंगा। बोलो बेटा, कोई डाउट है या क्लियर है यहां तक का? क्लियर है, चलें आगे फिर। आइए नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन। लो बेटा 117 पढ़ना शुरू कीजिए और इवन करना भी शुरू कीजिएगा। 117 पढ़ना शुरू कीजिए, करना भी शुरू करना। क्वेश्चन समझ में आ गया है? कर लो एक बार, ट्राई कर लो, सोच लो, समझ लो, गलत कर लो, सही कर लो, जो करना है करो, लेकिन ट्राई जरूर करो। मुझे आपके सिर्फ डेबिट क्रेडिट से मतलब है। जब मैं आपसे पूछूं तो आपका डेबिट क्रेडिट सही निकले, मुझे बस वो चाहिए। 1 मार्कर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके पॉइंट्स आएंगे जरूर। तो तीनों पार्टनर्स के पॉइंट से सोचिए क्या गलतियां हुई हैं, क्या रिवर्सल करना है, क्या देना है, क्या लेना है प्रॉपर।
प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट किया, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया? 30,000 का प्रॉफिट आपने बिना कुछ किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन सी रेशियो में? तो क्या आप वो प्रॉफिट वापस लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। उसके अलावा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है नहीं दिया है? तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है लेना है? लेना है। पार्टनर की सैलरी देनी है। कमीशन देनी है। करिए, कैलकुलेट करिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए। मैच करके बेटा आंसर। बाकी सब बोलो बेटा, कितना होने वाला है? डन। अनन्या सबसे पहले क्या किया बेटा? आईओसी प्रोवाइड किया, फिर? ठीक है, तो आपने बिना प्रॉफिट के रिवर्स किया है? ठीक है। अच्छा, आपने प्रॉफिट रिवर्स करे किया, डायरेक्ट किया है? ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आ जाएंगे। ट्राई कर रहे हो बाकी सब? यथार्थ हो गया क्वेश्चन? आपने आईओसी आईओसी कितना दिया है? ठीक है, आपके क्रेडिट किया डेबिट किया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ठीक है, सैलरीज? ठीक है, कमीशन? ये गलती है यथार्थ? अच्छा, बोला गलत था। उसके अलावा आपके पास कमीशन आपने 8,000 क्या किए, फिर 3,000 क्या किए? क्रेडिट किए। और इन सबका प्रॉफिट लॉस नेट कितना आया? और वो किस रेशियो में डेबिट किया? फिर तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? और अनन्या आपने ऐसे ही किया? चलो चेक करें फिर एक बार, देखें। क्वेश्चन नंबर 117। पार्टनर्स कितने कितने हैं? 3। ए बी सी एक टोटल का बना लेते हैं, आसानी रहेगी हमारे लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था? 6%। तो 6% के रेट से एट द रेट जो भी आपने निकाला, 3,000 निकाला, 2,400 निकाला, और कुछ निकाला था, 1,800 निकाला था। टोटल कितना हुआ? 72। यही था।
उसके बाद IOD कैलकुलेट कर रखा है 350, 250, 150। 350 डेबिट करेंगे, 250 डेबिट करेंगे, 150 डेबिट करेंगे, 750 डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, सैलरीज 5000, 7500। क्या करेंगे सैलरीज का? तो 5000 क्रेडिट करेंगे, 7500 क्रेडिट करेंगे। यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कितना आएगा? और उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और है, कमीशन देनी थी किसको? और ये 3000 का क्रेडिट। चेक करें एक बार कितना कितना बन रहा है। बताओ कितना कितना आ रहा है आपके पास? ये तो 1750 का क्रेडिट आ रहा है। कितने का? अच्छा हाँ, 1650 का, सॉरी, 1650 का क्रेडिट आ रहा है। और ए का कितना आ रहा है? 10650 ना? ठीक है। बी का कितना आ रहा है? 9650 क्रेडिट। टोटल कितना आ रहा है? यथार्थ सेम था। अब आपने क्या किया है? रिवर्स 21950 डेबिट कर दिया। बेटा 21950 डेबिट करे कितना कितना आया? 13170 का डेबिट, 437 4390। और ये वाला तो ये नेट हो गया। ये बताओ कितने कितने आ रहे हैं अब आपके? 2520 का डेबिट, 5260 क्रेडिट, 2740 डेबिट। बोलिए यथार्थ क्या गलती थी? जो ऊपर आपने कर रखा है उसका रिवर्सल करना है। अगर ऊपर क्रेडिट आ रहा है तो नीचे डेबिट आएगा, ऊपर डेबिट आ रहा है तो नीचे क्रेडिट आएगा। हाँ जी, वही बात है बेटा, वही बात है। जब तुमने लास्ट बैच में किया था, जब हमने कराया था सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त हम इसको लॉस ही बोलते थे अल्टीमेटली। लेकिन अब हमें शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना। अब हमें एग्जाम MCQ बेस पे समझना है, तो हमें पैटर्न बदलना पड़ रहा है क्वेश्चन का पूरा। और इनमें से काफी बच्चों ने वो चीज़ कर नहीं रखी, तो मैं इसलिए नया ही सिखा रहा हूँ कि मैं पुराना सिखा ही नहीं रहा। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन टाइम देखो, टाइम कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा। अगर तुम्हारा टाइम उतना ही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर इसको इग्नोर करके इस पर फोकस करना। करिए बेटा, नेक्स्ट देखें। किसी को कोई दिक्कत बेटा? जिन बच्चों ने कर लिया है बताओ मुझे, जिनका जिनका नहीं हुआ था वो बताइए। सबको समझ में आ गया? हार्दिक क्लियर है? भावना, क्षितिज, अंशुल, सबको क्लियर ना? कोई डाउट हो पूछ लेना। अब आप आइए, एक क्वेश्चन ये भी था जी, 118। बेटा पढ़ना शुरू करिए, 118 को करना शुरू करेंगे साथ साथ, मतलब इवन आप ही करेंगे पहले तो। 118 कर दीजिए शुरू।
हाँ जी, हुआ भाई किसी का? सर इसमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने आप देखो कैपिटल कौन सा दिया है, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया है? तो क्लोजिंग। क्लोजिंग दिया है ना, तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा, इसमें भी वही काम करना है। हुआ नहीं भाई किसी का? इतनी देर क्यों लग रही है? ओपनिंग कैपिटल निकल चुके हैं? मैं शुरू करूं? हमें सबसे पहले फिर से क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालने। ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। मैं ओपनिंग कैपिटल निकालता हूं सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। नाम क्या क्या पार्टनर्स के? SMU। और इसमें क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 80 60 40। 80 60 40 प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स, और ये सब करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। बताइए ड्राइंग्स कितनी कितनी है? During the year, Saroj and Mahinder each withdrew as 24,000 in equal installment in the end of, and Umar withdraw कितना? तो S और M का कितना कितना होगा? ठीक है, क्लियर? यही किया, कुछ और कर दिया?
क्या किया? प्रॉफिट्स कितने थे? 80,000 और रेशियो क्या थी इनकी? 431। तो 40, 30 और 10। तो जी ओपनिंग कैपिटल कितना आता है? 66,000 आईओसी कितना आता है? 6400 आईओसी का रेट है कितना? 10%। 10%। 6400, 5400, 6600। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? और अब SMU का और टोटल का क्वेश्चन शुरू होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्या करना है हमें? एट द रेट 10% क्रेडिट करना है, डेबिट करना है? तो 64 क्रेडिट, 54 क्रेडिट, 6600 क्रेडिट। और टोटल कितना बना है इसका? 18400 का क्रेडिट। क्लियर है? क्या है? डेबिट आएगा टोटल। क्यों? नहीं, मैं तो फर्म का बोल ही नहीं रहा, ये फर्म का थोड़ी है। उसके अलावा हमने क्या चीज और नहीं किया बेटा? क्या प्रोवाइड नहीं किया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करेंगे तो एट द रेट 5%। बेटा कितना कितना बनेगा बताया आपने? आईओडी कितना कितना बनेगा? चेक करो, चेक करो। एस ने कितना विड्रॉ किया? 24,000। 5%। अच्छा, इसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना लगाते थे? 5.5 बाय 12, 550। एस का भी सेम और एम का भी सेम, लेकिन यू के लिए यू के लिए टाइम बताया नहीं बताया है? तो क्या मानेंगे? 6.12 कितना? तो कितना कितना बन जाता है? 550, 550 डेबिट डेबिट और 900 का डेबिट। टोटल कितना का डेबिट? नेट बताइए कितना कितना आ रहा है? 16,400 का क्रेडिट होगा, 5850 का क्रेडिट होगा, 4850 का क्रेडिट होगा, 5700 का क्रेडिट होगा। और इसी का क्या कर दूं अब? रिवर्सल। 16,400 का डेबिट, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन कौन सी रेशियो में? 431। ये डिवाइड करिए कितना कितना आ रहा है? 8200 का डेबिट, 6150 का डेबिट, 2050 का डेबिट। ये कितना आया बेटा? 2350 डेबिट, 1300 डेबिट, 3650 क्रेडिट। ये लीजिए। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप सबको। ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट किया हुआ था पहला। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन कराया था मोहन विजय अनिल वाला, वही क्वेश्चन है ये। और इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पास एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट डन है। मैं आज होमवर्क दूंगा उसको आप नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम गारंटी और प्रॉफिट को शुरू करेंगे, तो मुश्किल से 1-2 क्लास का चैप्टर और बचा है, मंडे वेडनेसडे में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहां तक की? तो अब 118 से पहले वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क हैं। मैंने इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे भी काम कर पाएंगे। कुछ अनसॉल्व्ड भी हैं, प्रैक्टिस करिए। बेसिकली कहाँ से कहाँ तक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट जो शुरू हुआ था वो है 64 से, यहां से 78 से स्टार्ट होता है पास्ट एडजस्टमेंट। अब आप 78 से लेकर जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो तो जरूर करो, हर हाल में करो, शॉर्टकट से करो। और उसके बाद
जो अनसॉल्व्ड हैं या बड़े क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट्स को जरूर रीड कर लो। आपको जिस पॉइंट में डाउट लगे उसको कंप्लीट करो, और वो दूसरे वाले बैचेस चल रहे हैं वहां पर भी कंप्लीट करो, वरना वहां का जो बैकअप वीडियो है वो देख लो, लेकिन देखो जरूर। अब पिछली बार आपने एनालिसिस पढ़ रखा है, इस बार एनालिसिस वहां पढ़ रहे हो तो बहुत फर्क है, क्योंकि एमसीक्यू बेस पे हमें मेहनत करनी पड़ रही है वहां पर। तो ये सब आप भी ध्यान रखिए। और जो शीट आपको दी थी वो आपने कंप्लीट कर ली है पूरी, तो वो भी कंप्लीट करो। एमसीक्यू क्वेश्चन उसी में से आने हैं आप सबके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे पढ़ाने का कोई खास यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट मेहनत आप ही की है। तो प्रैक्टिस पूरी करिए, जितने क्वेश्चन आज कराए हैं इसको दोबारा रिवाइज कीजिए, फिर अपना होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को है तो बताइए। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे मंडे को, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। जाकर अपनी पतंगबाजी अच्छे से करना, बस ध्यान रखना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। लास्ट क्लास वाली एनालिसिस की मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी यार, रात ही डाल दी थी वो तो, या मैंने किसी को पर्सनल शेयर की हो सकता है शायद, उससे आप ले लो, मुझे मुझे व्हाट्सएप करके ना, या मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके चलो बेटा बाय बाय। किसी को और डाउट कुछ है तो बताओ। सर हाँ जी, सर आप ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट करवाओगे? जिस दिन केजरीवाल जी अलाउ कर देंगे हमें, हम तो वेट कर रहे हैं किस दिन गवर्नमेंट बोले कि आओ पढ़ा लो बच्चों को। स्कूल कब से खुल रहे हैं? 21 से खुल रहे हैं, कुछ सुना है मैंने शायद। सर हमारे मंडे से खुल रहे हैं। खुल रहे हैं, जाना है या अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खुल रहे हैं? नहीं सर जाना है, पूरा 6 घंटे का स्कूल ड्रेस होता है, वैसा है 8 to 2। पेरेंट्स ने कंसर्न दे दी है कोई ऑप्शन ही नहीं है, लोग या या घर वाले कह रहे निकलो यहाँ से, तुम बहुत दिन घर में बैठ लिए हाँ सर। वो भी थक गए होंगे तो बिठा उठा के। चलो अगर स्कूल से, अगर मंडे से स्कूल खुल जाएंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए ना अब तक कुछ गवर्नमेंट ने बोला नहीं है। तो अगर स्कूल ओपन हो गए तो इसका मतलब समझो हमें भी परमिशन मिल जाएगी होपफुली। तो लेट्स सी, फिर हम उसको वैसे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। फिर जिस बच्चे को ऑनलाइन मोड में आना होगा ऑनलाइन मोड पे आए, जिसको फिजिकल आना है फिजिकल मोड पे आ जाए, दोनों ऑप्शन रहेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। चलो जी, ओके बाय बाय। और कोई डाउट किसी का? सर हाँ जी, सर मैम ने ना बोला है कि प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, एंड सर मैम ने बोला कि कोई ऐसी कंपनी लो एंड उनकी बैलेंस शीट लो, एंड सर उनके मतलब ऐसी कंपनी ले रहे हैं जिस साल प्रॉफिट में रही हो 2020 में, एंड सर उनके रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं सारी टाइप्स की रेशियो से। ठीक है। तो सर कोई बढ़िया सी कंपनी बना दो। किसी भी मेडिसिन कंपनी को उठा ले, फार्मा कंपनी, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रॉफिट किसी ने नहीं कमाया सर सिप्ला ले लूँ फिर? हाँ सिप्ला देख ले, डाबर देख ले, और रेंडेक्सी देख ले, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। थोड़ा गूगल पे सर्च कर, वहाँ से नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। मैंने ना बोला था कि कुछ कंपनीज होती है जैसे उनकी करंट रेशियो आती है 80:1, 75:1, तो आई थिंक थोड़ी ना ऐसी कंपनीज लेनी है जिनकी थोड़ी रियलिस्टिक हो, मतलब फेयर थोड़ी। यार एक बात बोलूँ, तू अंदर ना वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले, मैम को बड़ा पता है कौन सी वैल्यूज है है ना, मैडम ने कौन सी बैलेंस शीट रट रखी है वहाँ की, आप जो बनाकर उन्हें दोगे वो वही रहेंगी, है ना। तो अगर वहां से आप जो बैलेंस शीट पिक कर रहे हो उस बैलेंस शीट के बेसिस पर, मैम ने बोला कि उनकी बैलेंस शीट लगानी भी है कॉपी के अंदर। हाँ जी सर, बैलेंस शीट लगानी है सर, नेक्स्ट टर्म में उसका कॉमन साइज बैलेंस शीट वाला कंपेयर होता है ना, वो करना है नेक्स्ट टर्म के अंदर नेक्स्ट कंपनी का। हाँ तो फिर इसमें यही पैटर्न रख, सबसे बढ़िया रहेगा। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना। हाँ तो जो पेपर्स है ना आपके, जो इकोनॉमिक टाइम्स होते हैं या फिर जो भी हैं हिंदुस्तान टाइम्स होते हैं ना, किसी भी बुक स्टोर वाले के पास जाओ या किसी कबाड़ी वाले के पास जाओ, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएंगे पुराने, उनमें बैलेंस शीट आती हैं, रिजल्ट आते हैं 31 मार्च। गूगल पे मिल सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है तो वैसे कर लो, अदरवाइज क्या है mca.gov.in लिख ले अपने पास। हाँ जी सर, एक सेकंड, NCA। हाँ mca.gov.in, ये कंपनीज की साइट है। ओके सर, इस पे 50 रुपीज़ की फीस लगती है, किसी भी कंपनी की कुछ भी इंफॉर्मेशन ले लो। ओके सर, तो यहाँ जाकर एक बार चेक कर ले, आपको जिस कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, वहाँ से मिल जाएगा, ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके बाय बाय।